जी हिलाली साहब, ये बड़ा अहम हमारा एक तो आप ट्वीट की बात कर रहे थे और दूसरा ये कि जो चाइना का रोल आप इसमें क्या देख रहे हैं। उसका बड़ा एक ट्रेड वॉल्यूम है और आजकल जो पस मंज़र है इस टैरिफ वॉर में उसमें भारत भी जो आप उसको दोनों वू कर रहे हैं, तो कितना हमारे लिए वो होगा हमारे साथ जनाब हिलाली साहब? ये बहुत बड़ी चीज़ होगी इंशाअल्लाह ताला। उन्होंने जो कहा है ये नहीं है कि वो ठहरे, कहें कि अगर हिंदुस्तान वेपनाइज कर रहा है वाटर इश्यू को और पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ इस तरीके से कि यूनिलैटरली एक ट्रीटी को इन अबेंस करके अटैक करेगा पाकिस्तान को, उनका पानी रोकेगा, तो ना हम सिर्फ उनका पानी रोकेंगे जो ब्रह्मपुत्रा से नीचे आ रहा है, मगर अगर उन्होंने जंग का नौबत की तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। ये होता है दोस्त। पूछे उनसे करते हैं कि नहीं करते हैं। अच्छा, और अगर नहीं करते हैं जी बात मुकम्मल करें। और अगर नहीं करते हैं तो आपके पास 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, तैयार हैं, कुछ मिसाइल पे हैं, कुछ डिप्लॉय हैं, बिल्कुल तैयार हैं। अब आप कहते हैं उनको कि ये बनाए इसीलिए गए हैं कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, ये बनाए इसलिए गए हैं कि हम प्यासे नहीं मरेंगे और हमारा ज़रात ख़त्म आप नहीं कर सकते एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बुनियाद पे। और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्यों नहीं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इन्वेस्टिगेट करता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कहें जाओ इन्वेस्टिगेट करो, हम मदद देंगे, पता करो किसने किया है, क्या किया है, आओ हम मदद करते हैं आपको पाकिस्तान में। इंडिया को कहो हिंदुस्तान में मदद करें। अरे यार खुदा के लिए ये कब तक चलेगा? लेकिन सर ये तो वाजे हो चुका है कि वो एक झूठा प्रोपेगेंडा था और उसमें जितनी भी वीडियोस और तस्वीर आई हैं वो बिल्कुल एक एक करके यहाँ हो गई हैं कि वो सारी की सारी जाली थी। और वो जो तस्वीर सामने आई और वीडियो आई वो आज जिंदा हैं, दोनों जिंदा हैं। एक नेवी का जो अफसर दिखाया गया था वो जिंदा है और उसकी बीवी भी जिंदा है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आज पाकिस्तान ने उनके डिफेंस अताशी को और फ़ज़ाई अताशी को और बहरी अताशी को पर्सोना नॉन ग्रेटा जो है वो करार दिया है। क्या ऐसे लोग पाकिस्तान में जासूसी में मुलव्वस थे या ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलव्वस थे जो गैर कानूनी भी हैं और सफारती अदाब के अंदर भी नहीं आती? गैर कानूनी है और क्या मतलब आपको सिफारती इसके नहीं आती? अगर आपने उनको पकड़ लिया है, आप उनको टांग नहीं सकते, आप उनको उल्टा नहीं लटका सकते। आपको अनफॉर्चुनेटली ये एक रिवाज है और ये सही रिवाज है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है। पहले से आप कहते हैं कि हमारे लोग जो आपके मुल्क में काम करेंगे और आपके जो हमारे मुल्क में काम करेंगे उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, तो आप उनको कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको मुल्क से निकाल सकते। तो आपने निकाल दिया, उन्होंने निकाल दिए, ओवरफ्लाइट्स आपने ख़त्म कर दिया, वाघा बॉर्डर उन्होंने बंद कर दिए, ट्रेड आपने ख़त्म कर दिया। सही है, ये तो सब सही है, बट दिस डज नॉट गेट टू द हार्ट ऑफ द मैटर। उन्होंने वेपनाइज किया है डैम्स का, वाटर इश्यू को वेपनाइज किया है। अब आप क्या करेंगे? अच्छा, ये बताइएगा हिलाली साहब कि हमने ये बात भी की है कि शिमला मुआहिदा भी हम मुअत्तल कर सकते हैं। शिमला मुआहिदा जरा आज की नस्ल को बताइएगा क्या है? शिमला वायदा नहीं यार, प्लीज शिमला वायदा को आप इसमें ना लाएं। उधर एक अच्छा हिलाली साहब, लेकिन सर इसमें यह भी कहा गया है, आज जो फैसला किया गया है कि सिर्फ शिमला नहीं बाकी जो दो तरफा मुआहदे हैं वो भी ख़त्म करने का फैसला किया गया है। तो उन मुआहदों में तो LOC भी है, तो क्या हमें LOC का मुआहदा ख़त्म करके आगे एडवांस करना चाहिए ताकि हम अपना पानी भी बचाएं और अपना इलाका भी आज़ाद कराएं? देखिए आप किस चीज़ से बचाएंगे, मैं फिर आपको कहता हूँ, इंडिया चाहता है कि आप और उनके दरमियान एक कन्वेंशनल वॉर हो। जैसे रूस को कोई फिक्र ही नहीं है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान एक कन्वेंशनल वॉर हो, जैसे इजराइल को कोई फिक्र ही नहीं है कि उनके और इराक के, ईरान के, इराक के जो भी है उनके दरमियान एक कन्वेंशनल वॉर है। इसलिए हम क्या करेंगे भाई? हमारे हथियार जो हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो किस लिए हमने बताया है, वो क्यों हमने बनाए हैं, वो डिप्लॉय क्यों हुए हैं, वो मिसाइल्स पे क्यों माउंट हैं,
वो डिस्पर्स्ड क्यों हैं? इसलिए कि ये एक दिन आना था। लेकिन सर हमने देखा है कि जब भी इंडिया ने जारहियत की है उसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। जिस तरह 27 फरवरी 2019 को सरप्राइज दिया गया था, और अगर अब भी ऐसा होता है तो पाकिस्तानी फ़ौज, बसल्ला फ़ौज जो है वो जवाब तो देंगी, बल्कि वो घुस के जो है वो मारेंगे, हम घुस के मारेंगे वहाँ पर उनको। ये आप क्या समझते हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल आ जाती है तो फिर पाकिस्तानी अफवाज और हमारा असला, हमारा जो है वो एटॉमिक असला, हमारे मिसाइल, ये जो भारतीय उस जारहियत को, उनके अज़ाइम को खाक में मिला सकते हैं? देखिए, मैंने आपको सीधे टर्म्स में कह दिया है, मगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 10 गुना का फर्क है। उनकी इकोनॉमी देख लें, उनका पॉपुलेशन देख लें, उनका लैंड एरिया देख लें। दुश्मन चाहता अच्छा है हलाली साहब, लड़ना तो दुश्मन चाहता है, और दुश्मन जो है पानी को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। क्या हमें बगलेहार 1, बगलेहार 2, वुलर बिराज, दुल हस्ती और दीगर जो उनके नाजायज मंसूबे हैं उनको हिट नहीं करना चाहिए फिर? क्योंकि हम पर जंग तो वो मुसल्लत कर रहा है, वेपन तो वो बना रहा है पानी को। नहीं तो ठीक है, आपको वो, आप उनको बॉम्ब करेंगे, वो वारसा वो जो क्या है हमारा तरबेला वरबेला बॉम्ब कर देंगे। भाई तरबेला किधर है? उनके जो डैम्स हैं वो आप जो बॉम्ब करेंगे उसका क्या असर होगा? तो देखिए, बात सीधी सादी है। हिंदुस्तान चाहता है कि आप उनके साथ टैंकों और हवाई जहाज़ों और जहाज़ों के साथ लड़ें, इसलिए कि उनके पास वो ज़्यादा हैं। आप जो हैं, आप एक छोटा मुल्क हैं, आपका 250 मिलियन है, उनका 1.4 बिलियन है, उनकी इकोनॉमी 10 गुना आपसे ज़्यादा है। देखिए, ये सब बातें छोड़ें, सीधी सादी बात है। पाकिस्तानियों ने आंख खोल के और सपोर्ट किया है, हर गवर्नमेंट ने एक को सपोर्ट किया है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स ज़रूरी हैं, और अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स आज नहीं होते, ये आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, स्कर्दू, ये वो सब उधर बैठे होते। वो आप लड़ सकते हैं ज़रूर, एक छोटा एक्शन बड़ा ये कर सकते हैं। मीन्स कि आपने बड़ी क्लैरिटी से ये बात वादे कर दी। जिस तरह 2010 में हमें कहा गया था कि आप टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं है, तो हमने कहा था कि हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बड़ी रैशनल बात की है हिलाली साहब ने कि हमें यही बताना पड़ेगा और यही हमारा बचाव। बहुत शुक्रिया ज़फ़र हिलाली साहब आपके कीमती वक्त के लिए, और आपने हमें जो है एक रहनुमाई फरमाई। बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और मज़ीद कुछ इशू चलेंगे आज तो, और हमारे साथ होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब हमारे साथ।